सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी को? बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आज बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा भी है एंड वैशाख पूर्णिमा एंड आज का दिन सोमवार का दिन है, महादेव का दिन है। सो इसीलिए महादेव के ओरेकल से हम लोग देखेंगे कि क्या संदेश है मेरे कलेक्टिव के लिए। महादेव क्या उनको आप होने वाले उनके जीवन में, आपके जीवन में होने वाले क्या चेंजेस हैं और महादेव आपको किन बातों से अवेयर करा रहे हैं, आपके जीवन में क्या, आपके आगे आने वाले जीवन के लिए महादेव क्या संदेश दे रहे हैं। सो जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ काली, हर हर महादेव, जय भैरव। सो यहाँ पे कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं बॉटम ऑफ द डेक से। डांस ऑफ तांडवा, तो महादेव तांडव कर रहे हैं, ठीक है ना। और आप सभी को पता है कि महादेव तांडव कब करते हैं? शत्रुओं का दमन होने वाला है इस पूर्णिमा के बाद। ये पूर्णिमा भी या इससे आप स्टार्ट करिए कि आज से लेकर आगे आने वाले जो दिन है उसमें शत्रुओं का दमन होने वाला है, ठीक है। पार्टिसिपेट इन द कॉस्मिक डांस ऑफ तांडवा। सो ऐसी एनर्जी यूनिवर्स में ऐसी एनर्जी फील करेंगे आप जिसमें तांडव होगा। और आपको पता ही है कि युद्ध की स्थिति छिड़ी हुई है एंड पूरे विश्व में जो इंडिया है वो धर्म का प्रतीक बन के खड़ा है आज। एंड सभी हमेशा से इंडिया को ही अपना गुरु मानते आए हैं और आज भी इंडिया ही है जिसमें इतनी ताकत है। वो ये समझता है कि अधर्म के खिलाफ खड़ा होना है और इसकी शुरुआत अगर किसी ने करा है तो वो इंडिया है और आज भी इंडिया खड़ा है। सो भारत देश की जो मिट्टी है वही इतनी पवित्र है, वही इतनी ज्यादा शुद्ध है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे वीर वीरांगना पैदा होते हैं जो कि उनमें देवों का अंश होता है, उनमें माँ आदि शक्ति का अंश होता है, उनमें महादेव का अंश होता है और वो देवताओं का अंश लेकर पैदा होते हैं और देवता उनसे अपना काम कराते हैं। और जितने भी हमारे वीर सपूत हैं, जितने भी जो युद्ध के लिए लड़ रहे हैं, जो धर्म के प्रति लड़ रहे हैं, चाहे आपका घर हो या बाहर, ये जो समय है ये बहुत ही विपरीत समय है। एंड इस विपरीत समय में आप सभी को अपनी अध्यात्म जर्नी में बहुत आगे बढ़ना है। आपको पूजा करना है, आपको मेडिटेशन करना है, इसीलिए करना है क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि ये जो समय है ये बहुत ही कठिन समय है और इस समय में आपको बहुत ज्यादा कामनेस की जरूरत है। सो देखिए थर्ड आई का कार्ड आया है, एक तांडव का कार्ड आया है, सरेंडर टू शिवा। अगर आप में किसी भी प्रकार का अहंकार घमंड है तो आगे आने वाले समय में कोई भी हो सकता है, आपके शत्रु है या आपके अंदर भी अगर किसी प्रकार का कोई इस तरीके का भाव बचा हुआ है तो आगे आने वाले समय में आपकी जो समय है वो इतना कठिन होगा कि आप महादेव को सरेंडर जरूर कर देंगे। होता है ना कि जब हम इंसान पहले सोचता है कि हम ही सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जब वो कुछ नहीं कर पाता है, जब उसको इतनी ज्यादा कठिन परिस्थितियां होती हैं समाज में, उसको बहुत तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है, दुख तकलीफ धोखा का सामना करना पड़ता है एंड फिर चारों तरफ से जब आप घिर जाते हैं दुख तकलीफ से एंड कोई नहीं बचता है जिसको आप बता सके, तब फिर आप महादेव के तरफ जाते हैं, ठीक है। और जब आप महादेव के तरफ जाते हैं तो स्वतः ही शक्ति की तरफ जाते ही हैं। और अगर आप शक्ति के उपासक हैं तो आप महादेव की तरफ जाएंगे ही जाएंगे, शिव के तरफ। और अगर शिव के उपासक है तो शक्ति की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि देख रहे हैं आप थर्ड आई किसी का आपका, आप इतना ज्यादा अध्यात्म के जीवन में आगे बढ़ेंगे कि आपकी थर्ड आई ओपन हो सकती है, आपको इंट्यूशन आ सकते हैं। टाइगर स्ट्रिप्स स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर ना देख रहे हैं आप महादेव जो है ना टाइगर के ऊपर किस तरीके से बैठे हुए हैं। तो इसी प्रकार से आपको ना आपके जो टाइगर है ना वो भय का, वो आपको जैसे लगता है ना शेर को देखकर आप डर जाते हैं, तो आपके जीवन में जितने भी डर हैं, हर प्रकार के डर को यहाँ पर भगवान शिव खत्म कर रहे हैं। अगर आपको किसी प्रकार का डर है, आप चैलेंजेस से डरते हैं, आप चैलेंज लेने से डरते हैं, आपको लगता है कि ये चुनौती अगर हम स्वीकार कर लेते हैं या इसको हम ऐसा चुनौती के रूप में, हम खुद ही कुछ ऐसी बात है जिसको हम चुनौती के रूप में लेते हैं तो इसको हम जीत पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पर आपको महादेव कह रहे हैं कि आप बिल्कुल जीतने वाले हैं, ठीक है। बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपके जीवन में अचानक से एंड आप सरेंडर करने वाले हैं शिवा को। एंड आप में ना बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन आने वाला है। पहले जहाँ हो सकता है सडनली आप पहले एकदम 3D वर्ल्ड में थे एंड 5D वर्ल्ड में अचानक से आएंगे, कुछ ऐसी आपकी चीजें होंगी जीवन में
जिससे कि आप अपने आप डिसिप्लिन में आ जाएंगे और तपस्या करने लगेंगे। मेडिटेशन कर सकते हैं आप, योगा कर सकते हैं आप, जाप कर सकते हैं। इन सभी चीजों में आप आगे आने वाले समय में आने वाले हैं, जो बहुत ही अच्छा संदेश है महादेव की तरफ से आपके आगे आने वाले भविष्य के लिए। साथ ही साथ इस कार्ड से भी मैं कुछ ले लेती हूँ। क्या संदेश है देवी देवताओं का आपके लिए? जय माता दी, जय माँ काली। प्लीज बताइए देवी देवता क्या संदेश है मेरे व्यूवर्स के लिए। जय माँ काली। देखिए, यहाँ पर आपके लिए संदेश नहीं है, आज आपके शत्रुओं के लिए संदेश है। ऐसे लोग जो बहुत तेजी से आपके जिंदगी में आते हैं और बहुत कुछ बदल के चले जाते हैं, ऐसे लोगों को उनका कर्मा मिलने वाला है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून। ऐसे लोगों के जीवन में आपके घड़ी की सुइयां उनके विपरीत होने वाली है। ठीक है, आपका बुरा समय खत्म हो रहा है एंड उनका बुरा समय, ये जो पूर्णिमा है, ये पूर्णिमा के बाद उनका बुरा समय स्टार्ट होने वाला है। और आप देखेंगे कि उनके जीवन में कैसे ऑब्स्टेकल आते हैं, हर्डल्स आते हैं, जो उन्होंने आपके लिए क्रिएट किया, जो उन्होंने सोचा, आपके बुरी से बुरी परिस्थितियों में उन्होंने आप पे हंसा, आप पे वो हंसते थे। आपको इन परिस्थितियों में फंसा देखकर आप ईश्वर के सामने रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, प्रार्थना करते थे कि वे आपके जीवन में बहुत ज्यादा खुशियां लाएं, जो भी दुख है उससे आपको उबरने की शक्ति प्रदान करें। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हंसते थे और आपका मजाक उड़ाते थे। सो ये चीजें उनको हो सकता है, इसीलिए महादेव का जो कार्ड आया है उसमें चीजें ऐसी आई हैं कि आपका बहुत बहुत टाइम से आपके साथ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, गलत हुआ है। एंड इसीलिए इस पूर्णिमा के बाद ग्रह नक्षत्र ऐसे बदलने वाले हैं, समय का पहिया ऐसा घूमने वाला है कि अब महादेव जो है उन्हीं के ऊपर उनके वो महातांडव करेंगे, या आपके कोई भी ऐसा उनके जीवन में तांडव मचने वाला है। शत्रुओं के जीवन में तांडव मचने वाला है। उनको अब समझ में नहीं आएगा कहाँ से भागे, क्योंकि आपको पता है जब महादेव का तांडव करते हैं तो महाप्रलय आता है, और जब महाप्रलय आता है तो ऐसी स्थिति बनती है कि ऐसा लगता है दुनिया का विनाश हो जाएगा, अब दुनिया बचेगा ही नहीं, दुनिया समाप्त है। तो उसी प्रकार से जो आपके गुप्त शत्रु हैं या शत्रु थे जो आपको हमेशा से परेशान करते आए थे, और कहीं ना कहीं आप ऐसे फंसे हुए थे कि आपको नहीं समझ आ रहा था, भगवान की आप सानिध्य में थे लेकिन आपको फिर भी दुख में ही थे, आप उससे उबर नहीं पा रहे थे। ठीक है, एट ऑफ कप्स रिवर्स में आया, आप देख रहे हैं। सो आपको भगवान थामे हुए थे उस हाल में भी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ दुख वाले सिचुएशंस थे, लोग आपको मजाक बना रहे थे एंड जगलिंग की एनर्जी आई है, ये हर्डल्स वाला सिचुएशंस था, लेकिन ये रिवर्स में आया है। ये सिचुएशंस से आप उभरने वाले हैं। अगर इस वाले सिचुएशंस में थे, ये काम करे, वो काम करे, कहाँ जाए, क्या करे, आपको नहीं समझ आ रहा था, आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो उसको वो फुलफिल होने वाला है। और द हेरोफेंट ये बता रहा है कि आगे आने वाले समय में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। आपको आपकी सफलता की कुंजी मिलने वाली है, जिससे कि आप सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ेंगे, क्योंकि इस कार्ड को ये कार्ड जस्टिफाई कर रहा है। सो ये देखिए, सूर्य देव का नंबर है एंड सूर्य देव आपको बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में आपको अपने प्रेम जीवन में सफलता मिल सकती है, आपके अपने बच्चों के वजह से कोई सफलता मिल सकती है, आपके बच्चे अपने फील्ड में कुछ अच्छा करेंगे जिससे कि आपको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, आपके घर में कोई न्यू बॉर्न बेबी का जन्म हो सकता है, मैं देख रही हूँ, कोई आपको पुत्र प्राप्ति, पुत्र धन की प्राप्ति हो सकती है, इससे भी समाज में मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है, मैं ये देख रही हूँ। एंड आपकी समस्याओं का अंत किया जा रहा है। ठीक है ना, आप बहुत टाइम से बहुत मेहनत कर रहे थे, इन समस्याओं से जूझ रहे थे, उन समस्याओं से आप उबरने वाले हैं। और ये सारी समस्याएं अगर किसी ने क्रिएट करी थी तो वो उनके जीवन में जाने वाली है, बैकफायर इनटू मल्टीपल टाइम्स। मेरे जितने भी कलेक्टिव हैं उन सभी की जिंदगी खुशियों से भर जाए, उन सभी को भगवान ऐसे प्रोटेक्ट करके रखें। मेरी यही भगवान से, देवी माँ से यही मेरी विश है कि मेरे जितने भी कलेक्टिव है वो खुश रहे, अपने जीवन में आगे बढ़े, प्रोस्पेरिटी गेन करें एंड वो सब कुछ अचीव करे जो वो चाहते हैं, जो वो डिजर्व करते हैं। एंड जो भी उनके गुप्त शत्रु हैं, जो उनको चीट करते हैं, उनको रुलाना चाहते हैं, खून के आंसू वे खुद रोएंगे। एंड यही महादेव का न्याय है। तो आज का संदेश किन लोगों से रेजोनेट होता है प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर है 7004440543। प्लीज आप व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप का जो नंबर है, दोनों नंबर सेम है, मतलब माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल पे भी अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी नंबर सेम है और यहाँ भी नंबर सेम है।
उस चैनल को भी आप लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अगर आप कोई पर्सनल रीजन से आपके जीवन में कोई पर्सनल ऐसी बातें हैं जिसको आप शेयर करना चाहते हैं, या आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को अगर शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। अपना नाम, नंबर एंड जो भी आपका डिटेल है और बाकी चीजें आपको वहाँ बता दी जाएंगी। सो थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स। बाय बाय। जय माता दी। हर हर महादेव।